वर्णिका भाग 2 पाठ 2 ढहते विश्वास प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आज हम पहला प्रश्न करेंगे। लक्ष्मी ने अपने पुत्र को किस कार्य के लिए भेज दिया था? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम ढहते विश्वास है। लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को बांध की निगरानी के लिए भेजा था। वह अपने साथियों के साथ रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरी डालेगा, पत्थर ढोएगा और बांध की वह रक्षा करेगा। दूसरा प्रश्न है, महानंदा का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो महानंदा का पानी जाबड़ो आनीकट में ठहर जाता है। आगे प्रश्न है, देवी देवताओं पर से विश्वास कब टूटता है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम ढहते विश्वास है। घोर विपत्ति में ही सहारा न मिले तो देवी देवताओं पर से मनुष्य का विश्वास टूट जाता है। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई थी? उत्तर लिखेंगे। लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा और माथे पर चिवड़ा, बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, अतः वह बिछड़ गई थी। आगे प्रश्न है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथी के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया। पाठ का नाम ढहता विश्वास। कहानी में उल्लेखित उपयुक्त उक्ति सत्य है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले नहीं आती है, अपने साथ संगी साथी को लेकर आती है। कहा गया है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। हमें मनुष्य हैं और हमें विपत्ति से कभी डरना नहीं चाहिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति पर चित्र प्रस्तुत करें। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम ढहता विश्वास। लक्ष्मी एक दीनहीन महिला है जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता है। वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी अपना भरण पोषण करती है। उसके पास मात्र 1 बीघा जमीन है। प्राकृतिक प्रकोप के कारण उनमें हल चलाने के पैसे भी बेकार जाते हैं, अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह अपनी जीविका चलाती है। उसका बड़ा लड़का अच्युत, जो कि बेटियां तथा एक नन्हा मुन्ना और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी उसी पर थी, अतः उसकी पारिवारिक स्थिति दयनीय थी। दूसरा प्रश्न है, 7 कोड़ी होता ने अपनी कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास क्यों रखा है? अथवा क्या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक है? विचार करें। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम ढहता विश्वास है। घटित घटना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि लेखक ने शीर्षक की जो कहानी लिखी है ढहता विश्वास, यह भयंकर बाढ़ के समय लोगों की पीड़ा, उनकी उम्मीद और माँ मुंडेश्वरी की शरणागत हुए, जहाँ
चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती है, बलि दी जाती है, पर आज भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी कोई सहायता इस लोगों का नहीं कर पा रहे हैं। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। देवी देवताओं पर से उनका विश्वास उठने लगा है। अतः कहानी अपने सार्थकता को पूरा करता है। आगे प्रश्न है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम धाता विश्वास है। दलेई बांध पर काफी श्रम करने के भी लोग सफल न हो सके और बांध टूट गई। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़कर भागते हैं। पानी का बहाव बहुत तेज है। कुछ लोग रास्ते में ही बह गए। स्कूल भी पानी से भर गया। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे, पर कमरे वालों की क्या गति हुई यह किसी को मालूम नहीं था। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़कर लटके रहे। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर जाता है। लोग अफरा तफरी मचा रहता है। लोग व्याकुल हैं, पर कोई देवी शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकती है। इस भीषणता में गांव की विवस्था दिखाई पड़ती है, जो कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों को पूर्णतः प्रस्तुत करती है। आगे प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी की लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करना है। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम ढहता विश्वास है। लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है और ये पूरी कहानी लक्ष्मी के इर्द गिर्द घूमती है। उससे व्यक्तित्व में कूट कूट एक दृढ़ता, साहस भरा है। गांव में मात्र 1 बीघा भूमंडल, जो कि जमीन उसी के पास है, पर पूर्व अनुभव के आधार पर उसने घर छोड़ा और न गांव। अच्युत जो भी समाज रक्षा में लगा दिया, उसके हृदय में मातृत्व की जलधारा बहती है। अच्युत के लिए तो उसने विलंब किया ही। मूर्छा से जाने पर एक मुर्दे बच्चे को अपने छाती से लगा लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में एक मातृत्व, एक नारीत्वपन और दृढ़ साहस का बड़ा ही मार्मिक चित्रण कहानीकार ने किया है। आगे प्रश्न है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम ढहता विश्वास है। उड़ीसा के जनजीवन का सफल चेहरा साकोरी होता है कि उनकी इन कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण लेखक ने किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं महानदी का हीराकुंड बांध और आयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध ही उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। सूखे में विचरे हुए सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य जन धन की हानि होती है। यह इसे दिखाता है। तो आज हम लोग वर्णिका भाग 2 पाठ 2 ढहते विश्वास प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में आपके लिए लाए हैं। तो आप इसी तरह से अपना प्यार बनाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।